नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि आपके जीवन में महाराज जी किस प्रकार से आपको शिक्षान्वित करके आपके जीवन में सफलता को जोड़ देते हैं। जब महाराज जी से आपका जुड़ाव होने लगता है तो महाराज जी आपके जीवन में प्रवेश करके कुछ शिक्षाओं को आपके जीवन में जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि वो शिक्षाएं कैसे महाराज जी आपके हृदय में जोड़ते हैं और उन शिक्षाओं को कैसे आप समझ सकते हैं जिससे कि आप अपनी सफलता के और भी समीप हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले बिंदु के ऊपर। महाराज जी की एक शिक्षा, महाराज जी की एक सीख आपको ये सिखाती है कि जीवन में कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि भूत और भविष्य की बातों के बारे में सोच करके परेशान होना एक बहुत ही गलत बात है। यदि महाराज जी को आप अपना इष्ट मान लेते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि आप अपने वर्तमान पर केवल और केवल ध्यान केंद्रित करिए। आप मुझ पर विश्वास करिए, क्योंकि महाराज जी एक ही बात कहते हैं कि यदि आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति यदि नहीं भी हैं, तो भी केवल और केवल आपका मुझ पर विश्वास करने मात्र से ही आपके जीवन में आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। इसलिए महाराज जी जो अपेक्षा रखते हैं अपने भक्त से, वो एक ही अपेक्षा रखते हैं कि आप महाराज जी पर जो भी विश्वास करते हैं वो विश्वास केवल आपका अडिग होना चाहिए। बस आपके केवल उस विश्वास को बिल्कुल भी ठेस ना पहुंचे, इसका आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कार्य पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देना है। जो आपके जीवन में पहले बीत चुका, उस बीती हुई बात को याद करके अपने आप को दुखी मत करिए। और भविष्य जो कि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगले क्षण उसके जीवन में क्या होने वाला है ये नहीं जानता। तो इसलिए इन दोनों बातों पर विचार विमर्श करके भी कोई फायदा नहीं है। आपके जीवन में आप जो पीछे छोड़ आए हैं उस पर बार बार अपना ध्यान ले जाकर खुद को दुखी करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं। और ऐसे ही भविष्य में जो हुआ ही नहीं है उस पर सोच सोच कर भी स्वयं के स्वास्थ्य पर और अपने विचार शक्ति पर बिल्कुल भी इसका प्रतिकूल प्रभाव आप मत डालने दीजिए, क्योंकि इससे आप अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा बुरा बना लेते हैं। यही महाराज जी की पहली शिक्षा है जो कि हमने पहले बिंदु में शामिल की। केवल और केवल विश्वास के मूल पर आप महाराज जी से जुड़ें और आपके प्रत्येक कार्य आप देखेंगे कि महाराज जी के आशीर्वाद से अपने आप ही पूर्ण होते चले जाएंगे। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरे बिंदु में महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी की एक शिक्षा जो कि बहुत ही गूढ़ है, परंतु फिर भी वो बहुत सरल है। इसको जो व्यक्ति अपने जीवन में लेकर आता है उसके जीवन में चमत्कार स्वयं ही होने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को अपने स्वयं की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन से नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पाप है। आइए जानते हैं इसका कारण क्या है और महाराज जी इसमें क्या कहते हैं। देखिए, पहले तो हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग होता है, हर व्यक्ति के जीवन शैली अलग होती है, उसके विचार शक्ति अलग होती है और उसका भाग्य भी पूरी तरह से अलग होता है। उसी प्रकार से जब ये सारी चीज़ें भिन्न होती हैं तो ईश्वर ने हर व्यक्ति के जीवन की योजनाएं भी अलग अलग तरीके से निर्धारित की होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति की जब सारी योजनाएं अलग है, उसके जीवन की शैली अलग है और ईश्वर के द्वारा उसके प्रारब्ध में लिखी हुई सारी घटनाएं भी अलग अलग हैं, तो आप भला कौन होते हैं कि दूसरे के जीवन से अपने जीवन की तुलना आप करें। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि आप तुलनात्मक रूप से जब एक दूसरे के जीवन को जोड़ते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ही नकारात्मक बना लेते हैं। लेकिन उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि इससे आपके जीवन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के भी जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर एक नकारात्मक विचार शक्ति का जन्म होता है जो कि आप शायद जानते भी नहीं। ये नकारात्मक विचार शक्ति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। ये दूसरे व्यक्ति को तो जीवन में बिल्कुल भी गलत प्रभाव नहीं प्रदान करेगी, लेकिन ये गलत प्रभाव आपके जीवन से अवश्य जुड़ जाएंगे, क्योंकि इन विचारों को उत्पन्न करने वाले, इनको जन्म देने वाले भी आप ही हैं। इन विचारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले भी आप स्वयं हैं। और जब ये नकारात्मक विचार हैं तो भला जीवन में आपके सकारात्मक प्रभाव कैसे आ सकते हैं।
इसलिए कई मायनों में आपको पता ही नहीं होता कि आपके जीवन में जो नकारात्मक घटनाएं घट रही हैं वो आखिर कहाँ से आ रही हैं, और ये नकारात्मकता आपको बहुत ज़्यादा दंडित कर देती हैं और ये दंड आपके जीवन को बहुत बहुत खराब करने लग जाता है, जो कि एक बहुत ही दिव्य प्रभाव ना होकर के बहुत ही नकारात्मक प्रभाव बन जाता है आपके लिए। तो इसका ध्यान आप हमेशा रखिए कि जीवन में कभी भी किसी की तुलना अपने साथ मत करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है। अब आती है बात सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की। महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो समय होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के प्रारब्ध में जो पाप कर्म है, उसके पुण्य कर्म है, उनका नियोजन अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसलिए हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप आज सुखी देख रहे हैं उसके जीवन में धीरे धीरे ये सुख प्रवेश कर रहा हो, जैसे उसने अपने पुण्य कर्मों के क्रम को रचा है, और ये क्रम रचने वाला केवल और केवल वो व्यक्ति ही होता है। इसलिए ईश्वर ने इसको न्यान्वित करते हुए हर व्यक्ति के जीवन में पाप और पुण्य कर्मों का पूरा फैसला उस व्यक्ति के स्वयं के हाथ में छोड़ रखा है। जिस व्यक्ति को आप सुखी देख रहे हैं, हो सकता है कि वो व्यक्ति जीवन में पुण्य कर्मों के कर्म को बढ़ाता चला जा रहा हो, इसलिए उसके जीवन में सुख आ रहे हैं। और यदि आपके जीवन में दुखों का क्रम चल रहा है तो इसको निर्धारित करने वाले ईश्वर नहीं है, बल्कि आप स्वयं हैं। इसलिए इस धरती को कर्म भूमि कहा जाता है। जैसे जैसे कर्म आप करते जाएंगे वैसे वैसे उसके फल आपको जीवन में प्राप्त होते जाएंगे। इसलिए आपको जीवन में सही समय का इंतजार करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में समय का क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है, उसके पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर। तो इसलिए जीवन में कभी भी देखिए निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है, और अपने जीवन में पाप और पुण्य कर्मों से कोई भी व्यक्ति बच भी नहीं पाता है। इसलिए जैसे कर्म आप करेंगे वैसे ही जीवन में आपको उसके फल प्राप्त होते हैं। और महाराज जी एक ऐसे अमोघ पूर्ण आशीर्वाद से आपके जीवन को पूरी तरह से प्रचुरता से भर देते हैं। यदि आप महाराज जी के सानिध्य में आते हैं तो महाराज जी में इतनी शक्ति है कि वो आपके पाप कर्मों का जो फल होता है, उन निष्ठुर फलों को भी महाराज जी क्षमा करने में पूरी तरह से सामर्थ्यवान है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक सद्गुरु के आगमन का होना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सद्गुरु की सही पहचान करके अपने जीवन में उन्हें शामिल कर लेते हैं, तो ऐसे लोग बुरे कष्टों से अपने आप को बचाने में पूरी तरह से कामयाब होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, आपको पसंद आएगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।